हेलो एवरीवन, टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर यालोन। आज का जो टॉपिक रहने वाला है ऑल इम्पॉर्टेंट डेट्स के ऊपर रहने वाला है रिलेटेड टू जम्मू कश्मीर। हमने इस वीडियो में 100 MCQs लेकर आए हैं। जो भी इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं उन डेट्स को कन्वर्ट किया है हमने क्वेश्चंस में, और आज इस वीडियो में आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपको 100 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं और जिनके ऐसे क्वेश्चन भी हैं जिनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपको एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, ये लेकर आए हैं करंट बेस्ड जीके के ऊपर है। ये जैसे आपको पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर प्रेसिडेंट रूल था, उसको रिवोक किया गया। तो ये प्रेसिडेंट रूल क्यों लगाया गया था, पहले थोड़ा बहुत ये पता होना चाहिए। जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, लेजिस्लेटिव असेंबली 2018 में डिज़ोल्व हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, गवर्नर के पास पावर्स आ जाते हैं। गवर्नर्स के बाद इसको जो पावर्स हैं वो सेंटर में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे होता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। क्या होता है? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट होता है। और आपको पता ही है वो 31 अक्टूबर 2019 को यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगाया जाता है। और उसके बाद आज प्रेसिडेंट रूल को हटाया गया है। ये कौन सी डेट थी जब ये हटाया गया है? तो ये डेट जो है ये है 13 अक्टूबर 2024। जी हाँ, 2 दिन पहले इसको प्रेसिडेंट रूल को जो है हटाया गया है। तो इसका आंसर ये आएगा 13 अक्टूबर 2024, इसका आंसर आएगा। इसी तरह से दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, ऑन विच डेट वाज द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 पास्ड इन द राज्यसभा। एक होता है RS, एक होता है LS। पहले आपको याद करना है कि राज्यसभा के अंदर जो बिल थी 2019 की बिल, वो कब पास हुई? ठीक है, बताइएगा। ऑन विच डेट वाज द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 पास्ड इन द राज्यसभा? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो था 5 अगस्त 2019। जी हाँ, 5 अगस्त 2019 को जो बिल थी ये राज्यसभा के अंदर पास हुई थी। जब आर्टिकल को एब्रोगेट किया गया, उसके बाद इस जो है बिल को राज्यसभा के अंदर पास कर दिया गया। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन ये बनता है इंपॉर्टेंट, व्हेन डिड द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 पास इन द लोकसभा? तो लोकसभा की अगर हम बात करें, 5 को राज्यसभा में होता है और 6 को लोकसभा के अंदर ये बिल जो है वो पास होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है, द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 रिसीव्ड द प्रेसिडेंट एसेंट। जब तक प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं मिलता है किसी बिल को, तब तक वो बिल पास नहीं होती है। हमने देख लिया आर्टिकल 370 भी चला गया। तो क्या होता है, साथ में राज्यसभा के अंदर बिल पास होती है, लोकसभा के अंदर बिल पास होती है। ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट एसेंट आता है, और प्रेसिडेंट जो एसेंट आता है वो आता है 9 अगस्त 2019। याद रखना ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है। तो 9 अगस्त 2009 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गिव एसेंट टू द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन क्लियर। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब बताइए कब एग्जिस्टेंस के अंदर आई? वो था 31 अक्टूबर 2019। जी हाँ, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ऑफिशियली बिकेम यूनियन टेरिटरी ऑन 31 अक्टूबर 2019। ये भी इम्पॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विन वाज द डिलिमिटेशन कमीशन फॉर जम्मू एंड कश्मीर फॉर्मेड। बताइएगा। डिलिमिटेशन में आपने देखा होगा रिसेंटली जो इलेक्शन हुए, बहुत से एरियाज़ जो हैं उनको जोड़ा गया है। ठीक है, तो जोड़ तोड़ जो है बहुत ज़्यादा हुई है। तो डिलिमिटेशन कमीशन 6 मार्च 2020, याद रखना कब बनाई गई थी, 2020। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता चला कि कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे आबादी कम है या वोट बैंक कम है, वहाँ पे हम किस तरह से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली खड़ा कर सकते हैं, या फिर हम किस तरह से पार्लियामेंट ऑफ मेंबर खड़ा कर सकते हैं, कौन सा एरिया हमें लगाना चाहिए, किसके साथ लगाना चाहिए। तो ये जो डिलिमिटेशन कमीशन फॉर्म किया गया था, ये किया गया था 6 मार्च 2020। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी पता होना चाहिए आपको। हाँ, आर्टिकल 370 को जब हटाया गया तो क्या हुआ, आपको पता ही है कि बहुत सारी पार्टीज़, जम्मू कश्मीर की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हम ख़ास बात करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत ज़ोर लगाया था। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर की थी कि जो आर्टिकल 370 है ये क्यों हटाया गया, इसको नहीं हटाना चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कौन सा महीना था, कौन सा साल था जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 है, जो कि मोदी गवर्नमेंट ने 2019 का डिसीजन लिया है, वो बिल्कुल ठीक लिया है। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट की सपोर्ट मिलेगी किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो डिसीजन वहाँ पे मोदी गवर्नमेंट ने लिया था। तो वो कौन सा महीना था या कौन से साल था, वो था दिसंबर 2023, दिसंबर 2023 में ऐसा बताया गया। इन विच ईयर डिड जम्मू एंड कश्मीर होस्ट द, देखिए आपको पता ही है कब, ये बताना है, G20। ये बहुत बड़ी मीटिंग जो है, टूरिज़्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग G20 जो है, ये यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर ये फर्स्ट इंटरनेशनल इवेंट था। ठीक है, आफ्टर इट्स रीऑर्गेनाइजेशन के बाद G20 जो यहाँ पे इवेंट जो बुलाया गया यहाँ पे, ये कब क्या था, कौन सा साल था, वो था 2023। जी हाँ, 2023, ये आपको याद रखना है। तो जम्मू एंड कश्मीर होस्टेड द G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग 2023। तो ये बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के बारे में भी, क्योंकि ये बहुत चर्चे में रहा, इसको इंटरनेशनल मीडिया ने भी बहुत ज़्यादा लिया। हु वाज स्worn in as the 13th चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन 4 अप्रैल 2016। जी हाँ, देखिए ये डेट क्यों इम्पॉर्टेंट है, 4 अप्रैल 2016 क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि या अगर हम बात करें, महबूबा मुफ्ती जो कि फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर की थी, ठीक है ना, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर, पहली बात ये है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि महबूबा मुफ्ती के ही टाइम पे गवर्नर रूल लगा, उसके बाद सेंटर ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ स्टेट को यूटी बना दिया, और यही महबूबा मुफ्ती जी थी जिन्होंने कोalition गवर्नमेंट बीजेपी के साथ बनाई थी। तो ये आपको कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। और इस बार जैसा कि आपको पता ही है कि पीडीपी को जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन में आपने देखा होगा कि कितना बड़ा उनको नुकसान उठाना पड़ा। अगर उन्होंने बीजेपी के साथ कोalition नहीं की होती, शायद कश्मीर के अंदर इनको नुकसान नहीं उठाना पड़ता, क्योंकि कश्मीर के अंदर मैक्सिमम जो सीट्स थी वो एनसी ने ली थी, और जम्मू की अगर हम बात करें, जम्मू के अंदर अच्छी खासी सीट जो हैं वो बीजेपी को जो है वो मिली हैं। अब सीएम जो है एनसी का बनने जा रहा है, तो देखते हैं क्या कुछ होता है, अब डेवलपमेंट किस तरह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वाज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 2 अप्रैल 2017। जी हाँ, तो बड़ा इम्पॉर्टेंट ये भी है
कौन सा प्रोजेक्ट था जो इन्होंने किया था नरेंद्र मोदी ने किसको? 2 अप्रैल 2017। यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे हैं। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा जो चिनैनी नशरी टनल है, ये इसका आंसर आएगा कि 2 अप्रैल 2017 को इनाग्रेट की गई थी। और इनाग्रेट करने वाले कौन थे? हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। Which rail link was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi on 4th of July 2014? थोड़ा यहाँ पे बैक चलते हैं। 2014 में जब मोदी जी ने कौन सा रेल लिंक को इनाग्रेट किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। ये था ओधमपुर कतरा रेल लिंक, ठीक है। ओधमपुर कतरा रेल लिंक जो है इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है, व्हेन डिड जम्मू कश्मीर असेंबली पास द पंचायती राज बिल? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। पंचायत के इलेक्शन बोल रहे हैं कि आने वाले हैं, लेकिन जल्दी नहीं आएंगे, क्योंकि इन्होंने कहा कि हम यहाँ भी डिलिमिटेशन पहले करेंगे, उसके बाद पंचायती जो है इलेक्शन किए जाएंगे। तो पंचायत आपको पता है 3 टायर सिस्टम, तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और हमने देखा है कि पिछले 4-5 साल में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट जो है देखने को मिली है पंचायत के ज़रिए। चाहे हम सरपंच की बात करें, पंच की बात करें, बीडीसी की बात करें, या फिर हम डीडीसी की बात करें, ठीक है। तो ये अच्छा खासा इन्होंने काम किया हुआ है। तो जे.एंड.के असेंबली ने कब पंचायत राज जो है ये 4 मार्च 2014, ये इसका आंसर है, ठीक है, 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रेन सर्विस इन कश्मीर वैली फ्लैग्ड ऑफ? बताइएगा, व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रेन सर्विस इन कश्मीर वैली फ्लैग्ड ऑफ? तो ये था 11 अक्टूबर 2008। बड़ी इम्पॉर्टेंट डेट है जब फर्स्ट ट्रेन सर्विस कश्मीर वैली के अंदर फ्लैग ऑफ हुई, ठीक है। इन विच ईयर डिड द फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल टेक प्लेस इन कश्मीर? क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच ईयर डिड द फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल टेक प्लेस इन कश्मीर? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2007। जी हाँ, 2007 इसका आंसर है। When did जम्मू एंड कश्मीर गेट 7 न्यू FM चैनल्स ऑफ ऑल इंडिया रेडियो? कब FM चैनल जो हैं 7 चैनल मिले? वो था 17 अक्टूबर 2006। 17 अक्टूबर 2006, ये इसका आंसर है। FM की बात हो रही है। उसके बाद हम बात करेंगे बहुत सारे नए डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर क्रिएट किए गए थे, ठीक है। तो कोलेशन गवर्नमेंट थी, तो कब किए गए थे? विन क्वेश्चन ये पूछते हैं कब किए गए थे, तो ये जो किए गए थे 6 जुलाई 2006, ये इसका आंसर आएगा। 6 जुलाई 2006 इसका आंसर है। ऑन विच डेट डिड द जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए, जैसे पहले जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि पुराने क्वेश्चन में हमें देखने हैं, नए भी देखने हैं, सभी को मिक्सअप करना है। जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, कब इन्होंने स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था? आज तो ख़त्म है सब कुछ, तो ये कब किया गया था? तो ये था 17 नवंबर 1956, ये इसका आंसर है, ठीक है। करंट अफेयर्स पे ज़्यादा जोर देना। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इन टू इफेक्ट ऑन, उसके बाद कब इफेक्ट में आया था? यह आया था 26 जनवरी 1957, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी आपको, मॉडर्न भी पढ़नी पड़ेगी, और करंट तो मॉडर्न ही के अंदर आ जाएगी। ऑन विच डेट वाज आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेटेड? कब किया गया? तो वो था 5 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आ रहा है, जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा ऑन?
ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर जो बिल पास हुई थी 22 सितंबर 2020 इसका आंसर है। ऑन विच डेट वाज द ट्रीटी ऑफ अमृतसर? जी हाँ, अमृतसर साइन कब हुई थी? जब उसे कहा जाता है मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ डोगरा रूल इन जम्मू एंड कश्मीर, तो ये था 16 मार्च। क्या था? 16 मार्च 1846 की बात है जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की गई। बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, इसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन ने पूरे जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री बदल दी अब, क्योंकि तब अलग से जब स्टेट थी, पावर्स थे, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जब हुआ कुछ पावर्स इंडिया के साथ चले गए। मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन का मतलब ये है कि जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर ने इंडिया को एक्सेप्ट किया, ठीक है। क्योंकि जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के अंदर अटैक करना स्टार्ट किया, तब क्या हुआ, जो यहाँ के महाराजा थे उन्होंने इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन किया, जिसमें उन्होंने आर्मी भेजी, इंडिया की तरफ से आर्मी आई, उन्होंने बाद में पाकिस्तान वालों को यहाँ से भगाया। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था? 26 अक्टूबर, याद रखना, 26 अक्टूबर 1947 इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन हुआ था। When did the first Indo-Pak war over Kashmir begin? कब हुई थी? When did? 27 अक्टूबर 1947, यही है। तब जब वार स्टार्ट हुई तब इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन किया। द यूनाइटेड नेशंस सुपरवाइज्ड ए सीज फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आपको पता होना चाहिए कि जब जम्मू कश्मीर के अंदर जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ने सुपरवाइज़ किया था एक सीज़ फायर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। कभी कभार यहाँ पे वायलेशनें होती रहती हैं, लेकिन हम बहुत टाइम से देख रहे हैं कि ख़बर हमें नहीं आ रही है कि यहाँ पे कोई बड़ा अटैक नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान से गोले बरसते हैं, यहाँ इंडिया वाले वहाँ बरसाते थे। तो अब बहुत टाइम से थोड़ा हमने देखा है कि सीज़ फायर वायलेशन नहीं हुई है, लेकिन ये सीज़ फायर यूनाइटेड नेशन में सुपरवाइज़ किया गया था इंडिया और पाकिस्तान। कब? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये था जनवरी 1, 1949, 1 जनवरी 1949 को, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शेख अब्दुल्ला, देखिए, शेख अब्दुल्ला वाज डिसमिस्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन। शेख अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे जम्मू कश्मीर के। इनको कब डिसमिस किया गया? वो था 9 अगस्त 1953, 9 अगस्त 1953 डिसमिस किया गया। तो जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रेटिफाइड द स्टेट एसेशन टू इंडिया ऑन, कब? तो ये है 26 जनवरी 1957। शिमला एग्रीमेंट, शिमला एग्रीमेंट भी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। रीफॉर्मिंग द लाइन ऑफ कंट्रोल वाज साइंड आफ्टर द एंड ऑफ विच वार, कौन सी वार थी? तो अगर हम वार की बात करें, इंडो पाक वार 1971 आपको याद रखना है, ये इंडो पाक वार, ठीक है ना, जब शिमला एग्रीमेंट हुआ था। मार्टायर्स डे, कश्मीर के अंदर मार्टायर्स डे मनाया जाता है, तो जहाँ पे 22 प्रोटेस्टर की डेथ हुई थी। ये कब हर साल मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 13 जुलाई 1931 से, ठीक है ना। कब से? ये 13 जुलाई 1931 से मनाया जाता है। द सेकेंड इंडो पाक वार ओवर कश्मीर बिगेन, चलता रहा, काम चलता रहा, फिर पाकिस्तान इंडिया में आपस में क्या हो गया, वार स्टार्ट हो गई थी। सेकंड कब हुई थी? वो था 6 सितंबर 1965, कहते हैं ना 1965 की जंग। हमारे यहाँ ना बुज़ुर्ग ऐसे होते हैं ना जो फौजी रिटायर हैं, बोलते हैं यार हमने तो 1965 की जंग लड़ी है यार, आप क्या बोलते हो अपने आप को? तो इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है।
ये इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हमें घर में बूढ़े बोलते हैं कि हमने 1965 की जंग लड़ी है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सेकंड इंडो पाक वार थी और कश्मीर के ऊपर। किसके ऊपर थी ये? कश्मीर। द आर्मड इंसर्जेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर स्टार्टेड ऑन। आर्मड इंसर्जेंसी की अगर हम बात करें 31 जुलाई 1988, 31 जुलाई 1988 जो है आर्मड इंसर्जेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर में स्टार्ट हुई थी। उसके बाद है विन वाज द करवान अमन बस सर्विस बिटवीन श्रीनगर एंड मुजफ्फराबाद इंट्रोड्यूस्ड। श्रीनगर और मुजफ्फराबाद में जो करवाए अमन बस जो है सर्विस ये इंट्रोड्यूस कब की गई थी? तो इसमें जो लोग, जो रिश्तेदार, कश्मीर वालों के रिश्तेदार जो पाकिस्तान में हैं वहाँ जाते थे, पाकिस्तान वाले यहाँ आते थे, तो इस बस से बहुत लोग खुश भी थे जम्मू कश्मीर के अंदर। आज ये बहुत से लोग चाहते हैं कि वो ऐसा हो, ऐसा दिन आए। 7 अप्रैल 2005 2005 में बड़ा मज़ा आता था जब ये बस सर्विस जो है ये स्टार्ट की गई थी। ओके, उसके बाद आता है व्हाट वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक दैट हिट उड़ी एंड करना तहसील ऑफ कश्मीर इन 2005। 2005 में बहुत बड़ा ज़लज़ला आया था, जिससे क्या हुआ था, करना जो तहसील है कुपवाड़ा की और उड़ी जो है बारामूला के अंदर पड़ता है, कितना मैग्नीट्यूड था? तो ये था 7.6 ऑन द रिक्टर स्केल जो था, ये इसका मैग्नीट्यूड था। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे भी पता है, मैं भी उस टाइम 7th क्लास में पढ़ता था जब ये ज़लज़ला हुआ था। आज ये मुझे याद है 9:20 थे और रमज़ान का महीना था जब हम स्कूल की तरफ चल रहे थे, तो तब बहुत ज़लज़ला हुआ, बहुत नुकसान हुआ। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। हु वाज स्वर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन 2 नवंबर 2005। तो 2 नवंबर 2005 की अगर हम बात करें, ग़ुलाम नबी आज़ाद, क्योंकि ग़ुलाम नबी आज़ाद आपको पता है जब कांग्रेस के अंदर थे तो बहुत ज़्यादा मशहूर थे, आज भी मशहूर है। आज उन्होंने DPAP एक पार्टी जो है अपनी वो बनाई हुई है। तो कांग्रेस में ये हेल्थ मिनिस्टर भी हुआ करते थे इंडिया के, और चीफ मिनिस्टर ये 2 नवंबर 2005 में थे जब कांग्रेस और PDP की हुकूमत थी। तब PDP ने जब इन्होंने PDP वालों ने सपोर्ट विड्रा की, तब ग़ुलाम नबी आज़ाद जो थे वो CM पद से हट गए। तो 2 नवंबर 2005 को चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर कौन थे? वो थे ग़ुलाम नबी आज़ाद। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि थोड़े टाइम के लिए रहे थे और अच्छा खासा काम उन्होंने किया था। विच पॉलिटिकल लीडर फ्लैग्ड ऑफ द सेकंड ट्रांस LOC बस सर्विस बिटवीन पुंछ एंड रावलाकोट ऑन 19 जून 2006। यहाँ पे डेट जो है ये याद रखना। तो 19 जून 2006 तो सोनिया गांधी कौन थे? सोनिया गांधी ने ऐसा किया था, पुंछ और रावलाकोट। ये बात भी इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। हु एड्रेस्ड द जॉइंट सेशन ऑफ द J&K लेजिस्लेचर विद ए 9-point एजेंडा ऑन 28 जुलाई 2006। 9-point एजेंडा, और इसमें जॉइंट सेशन जम्मू कश्मीर लेजिस्लेचर में, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए रहता है क्योंकि उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे APJ अब्दुल कलाम, ये थे बहुत ही, आपको पता ही है, ये मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो इसी वजह से ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बनता है। इन विच ईयर डिड द फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल टेक प्लेस इन कश्मीर? कब? 2007 जो है इसका आंसर आएगा। क्या आएगा? 2007 जो है इसका आंसर आएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन ऑन विच डेट वाज द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अमेंडेड टू रीनेम द सदर रियासत एंड प्राइम मिनिस्टर एज गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर। देखिए ये डेट इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत कुछ हुआ है बच्चों, बहुत कुछ हुआ है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर पहले प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, अब प्राइम मिनिस्टर के बाद CM बन गया। ठीक है, तो सदर रियासत हुआ करता था,
सदर रियासत से सीधा गवर्नर बना दिया। अब वो कौन सा दिन था जब ऐसा किया गया, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो तब था 30 मार्च 1965, 30 मार्च 1965 की बात है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। When did Pakistan push armed guerrillas into Kashmir, leading to increased tension in the region? देखिए ऐसा है, कब पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर हमला किया, तो यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा इम्पॉर्टेंट बनता है। ये 1965 था, 5 अगस्त 1965, जब टेंशन जो है रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। तो ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सीज फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ड्यूरिंग द 1965 वार केम इन टू फोर्स ऑन, तब फोर्स कब आया था, 11 सितंबर 1965 में ये फोर्स में आया था। विन वेयर पंचायत इलेक्शन हेल्ड इन कश्मीर फॉर फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम अगर हम बात करें इलेक्शन जो पंचायत के थे ये कब हुए थे, 1969 में, ठीक है, 9 अगस्त 1969 ये क्वेश्चन है और इसका आंसर ये है, ठीक है। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ JK लेजिस्लेटिव असेंबली वेर हेल्ड इन, तो जम्मू कश्मीर के अंदर फर्स्ट टाइम इलेक्शन कब हुए थे JK लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो ये हुए थे 1957 में। कब हुए थे, 1957 में। जम्मू यूनिवर्सिटी वाज क्रिएटेड एज ए सेपरेट यूनिवर्सिटी ऑन, जम्मू यूनिवर्सिटी को सेपरेट यूनिवर्सिटी कब किया गया, तो जम्मू यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें 5 सितंबर 1969, 5 सितंबर 1969 जो है इसका आंसर आएगा। पाकिस्तान अटैक्ड इंडिया लीडिंग टू द डिक्लेरेशन ऑफ ए नेशनल इमरजेंसी ऑन, कब अटैक किया था, वो था 3 दिसंबर 1971, तब क्या हो गया था, नेशनल इमरजेंसी जो है वो लागू हो गई थी। When did India and Pakistan approve the line of control, तो अप्रूव कब हुआ था, 11 दिसंबर 1972। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द जम्मू उधमपुर रेल लिंक प्रोजेक्ट ऑन, कब किया गया था, ये था 1983, 1983 जो है इसका आंसर आएगा। When was Jammu and Kashmir connected to several countries through ISTD, International Subscriber Trunk Dialing, तो SISTD, तो ISTD की अगर हम बात करें तो वो था 2 फरवरी 1987, जब यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर है इसको कनेक्ट किया गया था इंटरनेशनल कंट्रीज़ के साथ। हंगल जो है ये आपने देखा होगा, एक स्पीशीज़ है डेयर की, दाची गांव के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और भी बहुत सारी पार्क से, लेकिन मैं यहाँ कश्मीर की बात करूँ मैं, तो हंगल को नेटिव टू कश्मीर वाज डिक्लेयर द स्टेट एनिमल, इसको स्टेट एनिमल कब डिक्लेयर किया गया था, तो अगर हम बात करें हंगल की तो 11 मई 1987, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब स्टेट एनिमल इसको किया गया था। उमर फारूक बिकेम द न्यू मीर वाइज ऑफ कश्मीर, उमर फारूक इनको बनाया गया था न्यू मीर वाइज ऑफ कश्मीर, कब बनाया गया था, 1 जून 1991, 1 जून 1991 इनको न्यू मीर वाइज बनाया गया था। आपको पता है स्कूल के अंदर मिड डे मील जो है ये स्कीम चलती है, और जम्मू कश्मीर के अंदर ये कब लागू हो गई थी, तो मिड डे मील जो है 2 अक्टूबर 1995 में ये लागू हो गई थी। देखिए एजुकेशन के साथ मेरा अच्छा खासा लिंक है, ठीक है ना। अब मैं बात करूं जो मिड डे मील है, मिड डे मील में अपने बच्चों को बोलिएगा कि पूछेगा हर दिन कि उनका मेनू क्या रहता है। अक्सर तौर पर मैंने देखा है जो स्कूल्स के अंदर या तो हर दिन आलू पकते हैं या तो हर दिन दाल पकती है। हालांकि मेनू में ऐसा नहीं होता है, एक दिन अंडे होते हैं, एक दिन पनीर होता है, मीट भी होता है, लेकिन समझ नहीं आती है ये पैसा खाकर जो ये लोग इंचार्ज होते हैं वो कहाँ जाएंगे। When was the State Human Rights Commission set up by the government of Jammu and Kashmir? State Human Rights Commission set up कब किया गया था, 1997 में किया गया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मोबाइल सर्विस, जी हाँ, मोबाइल सर्विस जम्मू कश्मीर के अंदर कब लॉन्च की गई थी, तो 2003 में जम्मू कश्मीर के अंदर मोबाइल सर्विस को लॉन्च किया गया था। महाराजा प्रताप सिंह पास्ट अवे इन विच ईयर, महाराजा प्रताप सिंह
कब पास हुए? 1925 में ये दुनिया से चल बसे। विन वाज द जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट एस्टेब्लिश्ड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जो है वो एस्टेब्लिश हुई है? 1928 जो है इसका आंसर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाज लॉन्च इन विच ईयर? जी हाँ, ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ये कब लॉन्च हुई थी? आज इसका नाम क्या है? नेशनल कॉन्फ्रेंस। जी हाँ, तो 1932 में शेख अब्दुल्ला उस टाइम थे जब उन्होंने लॉन्च की थी। विन वाज द लेजिस्लेटिव असेंबली कॉल्ड प्रजा सभा एस्टेब्लिश्ड, तो कब ऐसा हुआ था? तब 1934। क्या कुछ नहीं आया। जम्मू एंड कश्मीर बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जम्मू कश्मीर बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड इन, कब ये एस्टेब्लिश हुई थी? 1938। 1938 में ये एस्टेब्लिश हुई थी जम्मू कश्मीर बैंक। इन विच ईयर वाज द मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ट्रांसफॉर्म इनटू नेशनल कॉन्फ्रेंस? जैसे मैंने आपको बताया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद क्या हुआ था? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में ट्रांसफॉर्म हुई थी। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस है और कल उमर अब्दुल्ला जो है वो सीएम बनने जा रहे हैं यूटी के। तो 1939 जो है इसका आंसर है। द क्विट कश्मीर मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय द नेशनल कॉन्फ्रेंस इन, क्विट कश्मीर मूवमेंट जो है लॉन्च की गई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसको लॉन्च किया था 1946 जो है इसका आंसर आएगा। जस्टिस माहिर चंद महाजन वाज स्वर्न इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये जस्टिस जो माहिर चंद थे ये प्राइम मिनिस्टर हुआ करते जम्मू कश्मीर के, तो इन्होंने कब स्वर्ण लिया था? तो ये था 15 अक्टूबर 1947, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आर्मड ट्राइब्समैन स्पोर्ट बाय पाकिस्तान ट्रूप्स इंटर द स्टेट ऑन, तो ये था 22 अक्टूबर 1947, ये आगे थे पाकिस्तान से कुछ लोग यहाँ लूटने के लिए। महाराजा हरि सिंह साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन टू इंडिया ऑन, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन से अलग अलग किस्म के क्वेश्चन जो हैं वो आते रहते हैं, तो अगर इस तरह से पूछा जाए तब भी आंसर सही है 26 अक्टूबर 1947। When did महाराजा हरि सिंह अपॉइंटेड शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एज द हेड ऑफ द इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये था 1947। 1947 क्या था? 30 अक्टूबर 1947। द इंटरम गवर्नमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर विद शेख अब्दुल्ला एज प्राइम मिनिस्टर वाज अनाउंस्ड ऑन, कब हुई थी? 5 मार्च 1948। रेडियो कश्मीर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेडियो कश्मीर श्रीनगर वाज इनाग्रेटेड ऑन, तो ये कब किया गया था? 1 जुलाई 1948, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द इंडो पाक सीज फायर एग्रीमेंट वाज साइंड एट कराची ऑन, कब हुआ था? 27 जून 1949। द स्पेशल पोजीशन फॉर जम्मू एंड कश्मीर अंडर द दिल्ली एग्रीमेंट वाज अनाउंस्ड बाय पीएम नेहरू, तब स्पेशल दिया गया था, अब ख़त्म हो गया है 24 जुलाई 1952। 24 जुलाई 1952। करण सिंह टुक ओवर ए सदर रियासत आन, करण सिंह आज भी ज़िंदा हैं। सदर रियासत इन्होंने कब सदर रियासत कब थे ये? तो अगर हम बात करें 17 नवंबर 1952, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। द जवाहर टनल वाज ओपनड ऑन, जवाहर टनल जो है ये कब ओपन हुई थी? ये 22 दिसंबर 1956 को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इन विच ईयर डिड द ग्रेट इंडिया किंग अशोका कनक्योर कश्मीर, अब एंशिएंट में थोड़ा पढ़ते हैं। अशोका जो किंग थे इन्होंने कब कश्मीर को कनक्योर किया था? वो था 250 BC, ठीक है। व्हेन डिड बुद्धिज़्म कम टू कश्मीर, ये था वही 250 BC जो है इसका आंसर आएगा, इसका आंसर भी है 250 BC। द चाइनीज़ पिलग्रिम हेवन टी सेंग विजिटेड कश्मीर बिटवीन, कब इन्होंने चाइनीज़ ने विजिट किया था? 629 से 631 AD। मोहम्मद बिन कासिम इन्वेडेड कश्मीर, मोहम्मद बिन कासिम ने कश्मीर को इन्वेड किया था, कब किया था? 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम ने कश्मीर को इन्वेड किया था। गुप्ता डायनेस्टी वाज फॉर्म्ड बाय परवा गुप्ता इन कश्मीर, तो ये था 949 AD में गुप्ता डायनेस्टी आई थी।
और हम बात करें जो राजतरंगी बुक है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरी हिस्ट्री दिखाती है कश्मीर की। ये कब कंप्लीट हुई थी? तो ये था 1149 से लेकर 1150 एडी तक जो है इसको कंप्लीट किया गया था। इन विच ईयर डिड शाह मीर ओवरथ्रो हिंदू रूल एंड एस्टेब्लिश मुस्लिम रूल इन कश्मीर? ये जो शाह मीर थे, इन्होंने हिंदू रूल को यहाँ से ख़त्म किया और एस्टेब्लिश किया था मुस्लिम रूल इन कश्मीर के अंदर। तो 1339 एडी जो है इसका आंसर आएगा। सुल्तान ज़ैनुल आबदीन, जिसको बादशाह कहते हैं, एसेंडेड द थ्रोन ऑफ कश्मीर इन कब? 1420 से लेकर 70 एडी, मतलब 50 साल, बड़ी बात है। लेकिन इन्होंने बहुत कुछ किया है कश्मीर के लिए, इन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत ज़्यादा बनाया है। द मुगल्स अटैकेड कश्मीर ऑन, मुग़ल ने कब अटैक किया? वही आएगा आंसर 1530। कश्मीर में भी उन्होंने 1530 में अटैक किया। द चक डायनेस्टी वाज फाउंड बाय गाजी चक, चक डायनेस्टी जो है बड़ी मशहूर डायनेस्टी मानी जाती है कश्मीर के अंदर। तो ये कब हुई थी? ये 1561 में किसने की थी? गाजी चक ने की थी। यूसुफ शाह चक एसेंड द थ्रोन ऑफ कश्मीर इन विच ईयर? यूसुफ शाह चक भी बड़े मशहूर हुआ करते थे। ये कब आए थे? 1578 एडी में, ठीक है। द ग्रेट मुगल एम्पायर अकबर ऑक्यूपाइड कश्मीर इन कब? अकबर कब आए? 1587 में, 1587 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अकबर की जब बात करेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुगल रूल इन कश्मीर एंड इन विच ईयर, कब ख़त्म हो गया? 1753 में, 1753 में एंड हो गया मुगल का रूल। इन 1819 कश्मीर पासड इनटू द हैंड्स ऑफ विच ग्रुप? 1819 में कौन थे? तब हमारे सिख भाई थे, ठीक है ना। द ट्रीटी ऑफ अमृतसर बिटवीन द ब्रिटिश एंड गुलाब सिंह वाज कंक्लूडेड इन, तो ये थी 1846, 1846 एडी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसके बिटवीन? ब्रिटिश और गुलाब सिंह के बिटवीन, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। मॉडर्न एजुकेशन स्टार्ट इन कश्मीर इन, मॉडर्न एजुकेशन ये 1881 में स्टार्ट हुई थी। महाराजा प्रताप सिंह बिकेम द रूलर ऑफ कश्मीर इन विच ईयर? महाराजा प्रताप सिंह की अगर हम बात करें 1885। विन वाज बैगर फोर्स्ड लेबर कम्प्लीटली एबॉस्ड इन कश्मीर? तब 1920 जो है इसका आंसर है। द बनिहाल कार्ट रोड कनेक्टिंग जम्मू एंड श्रीनगर वाज थ्रोन ओपन टू ट्रैफिक इन, कब हुई थी? ये 1922 में हुई थी, ठीक है। विन वाज द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ JNK लॉन्चड? तो ये था 2016, 2016 में। इन विच ईयर दाचिगाम वाज डिक्लेयर्ड एज नेशनल पार्क? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1981 में। कब? 1981 में। द लोहरा डायनेस्टी वाज फाउंडेड इन, ये 1001 एडी में। नीलमत पुराना, बड़ी अच्छी जो है बुक रिटन इन कब रिट की? 7th सेंचुरी BC में, ठीक है। नीलमत पुराना और राजतरंगी बड़ी अच्छी सोर्सेज हैं हिस्ट्री अगर आप देखिए जम्मू कश्मीर की। न्यूलिथिक कल्चर इन कश्मीर बिगिंस कब हुआ? 3000 BC। दीदा रूलड एज क्वीन फ्रॉम, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, 980 to 1003, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सईद अली हमदानी केम टू कश्मीर इन द लेट, कब अगर हम बात करें सईद अली हमदानी जो हैं, इनका जो आंसर आएगा वो आएगा 1372, 1372 में एडी में। द सिल्क फैक्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड इन श्रीनगर ड्यूरिंग, सिल्क फैक्ट्री अगर हम बात करें ये कब एस्टेब्लिश हुई थी? तो सिल्क फैक्ट्री की अगर हम बात करें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1907 में सिल्क फैक्ट्री जो है एस्टेब्लिश हुई थी। JNK के फर्स्ट न्यूज़पेपर रंबीर वीकली जो है ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1871 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, 1871 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, याद रखना। मोहरा पावर हाउस वाज एस्टेब्लिश्ड इन, मोहरा पावर की बात करें 1907, 1907 में ये एस्टेब्लिश किया गया था। द डिपार्टमेंट ऑफ फूड कंट्रोल इन JNK वाज स्टार्टेड इन, तो डिपार्टमेंट ऑफ फूड कंट्रोल JNK ये कब स्टार्ट किया गया था? 1918 में ये स्टार्ट किया गया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इन विच ईयर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज एस्टेब्लिश इन JNK, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब
कौन से साल में किया गया था? 1990 की हम बात करें, 1990 में इस्टेब्लिश किया गया था। द सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन, ये कब हुआ था? सोशल फॉरेस्ट्री 1982 जो है इसका आंसर आएगा। 1982 में सोशल फॉरेस्ट्री जो है ये प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। द बगलियार प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन 1992। इन J&K स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज़ बीन क्रिएटेड इन 1990, ठीक है। विन वाज द खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड सेटअप इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर के इसके अंदर। 1962 जो है इसको आप नोट कीजिएगा, के जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। द मार्टाइज डे इन जम्मू एंड कश्मीर इज़ ऑब्जर्वड ऑन एवरी ईयर, वो हमने बताया 13 जुलाई को ये मनाया जाता है। फर्स्ट इंटरनेशनल मैच वाज प्लेड एट शेर कश्मीर स्टेडियम इन 1983 में फर्स्ट इंटरनेशनल जो है मैच खेला गया था। ये हमने लाया है 100 MCQs, और भी देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट MCQs होंगे वो हम लाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप देखते रहिए टीचिंग पाथवे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।